नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। भाइयों बहनों, भारत में चीन की ऐप पर बैन लग गया है, अब कोई चीनी ऐप नहीं चलेगी। ये कहने वाले 56 इंच के प्रधानमंत्री की 24 घंटे चौकीदारी के बावजूद देश में चीनी घुसपैठ घुस गए, वो भी तब जब प्रधानमंत्री हर महीने 2 से 3 बार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाया करते थे। हमारे ही देश में घुसकर हमारे ही लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम कर चीनी घुसपैठ वापस भी चला गया। मोदी शाह की नाक के नीचे देश के लोगों से करोड़ों लूट लिया, पर न चौकीदार की आंख खुली न गृह मंत्री ने सुध ली। दोस्तों, कोई बॉर्डर से आ रहा है, कोई बॉर्डर से जा रहा है। सचिन के प्यार में सीमा आ गई, नसरुल्लाह के प्यार में अंजू चली गई। दोस्तों, अपने ही देश के लोग देश का पैसा लूटकर भाग गए। तो अब तक सुना था विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, पर देश का पैसा लूटने के लिए कोई देश में घुसा है ये पहली बार सुना है। ये चीनी घुसपैठ बॉर्डर तक सीमित रहता तो समझ आता, पर ये तो मोदी शाह के गुजरात में बैठकर लोगों से ठगी कर रहा था और मोदी शाह गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, भारत में घुसने से भारत से जाने तक चीनी घुसपैठ ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये मैं विस्तार से बताऊंगी, इसलिए अंत तक सुनिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे स्कैम से लोग सावधान रहें। दोस्तों, चीन से आए इस चीनी घुसपैठ का नाम वू यानबे है, जो चीन के शेंजन शहर का रहने वाला है। चीनी घुसपैठ वू यानबे 2020 में भारत में घुसता है। पुलिस के मुताबिक 2020 से 2022 तक भारत में ही रहता है। पाकिस्तान से सटे गुजरात के 2 राज्य पाटन और बनासकांडा में बैठकर भारत के लोगों से स्कैम करता है। भारत में घुसने के बाद चीनी घुसपैठ गुजरात के लोकल लोगों की मदद से एक ऐप लॉन्च कर देता है और उस ऐप का नाम डैनी डेटा रखता है। दोस्तों, डैनी डेटा ऐप ऑनलाइन फुटबॉल सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। ये ऐप यूजर्स को सट्टेबाजी में ज्यादा रिटर्न का लालच देता था, जिसकी वजह से लोग इस ऐप को डाउनलोड करने लगे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ऐप को पुलिस के जवान प्रचारित कर रहे थे। पुलिस के जवान इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। दोस्तों, पुलिस अपने आप तो प्रचार करने गई नहीं होगी, ऊपर से निर्देश होंगे। ऐप प्ले स्टोर पर वेरीफाइड नहीं था, इसलिए लोग इसे रेफरल कोड के जरिए डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर ऐप पर लोग अपने आप को रजिस्टर करते थे। फिर एक ओटीपी आता था, उस ओटीपी को डालकर मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर पर फिर क्लिक करते थे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आ जाता था। ऐसे में ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाता था और अगर आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करते तो वो जो पैसा कमाते उसका कुछ परसेंटेज भी आपको मिलता। इसलिए जिन लोगों के पास ये ऐप थी या जिनको इस ऐप की जानकारी थी, वो रेफरल कोड के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये डैनी डेटा ऐप डाउनलोड करवाने लग गए थे। डाउनलोड होने के बाद आपको 600 रुपये बोनस मिलता था, जिससे आप पहली बार सट्टा लगाते थे। पहली बार सट्टा लगाने के बाद लोगों को मुनाफा होता था, लोग और पैसे लगाते थे, और ज्यादा मुनाफा होता था तो लोग और ज्यादा पैसे लगाते थे। लालच में आकर लोगों ने लाखों रुपए इस ऐप में लगा दिए। इस ऐप के लगभग 8 मिलियन से ज्यादा यूजर थे। सब अच्छा चल रहा था, लोग पैसे लगा रहे थे, कमा रहे थे, पर लालच में निकाल नहीं रहे थे। पैसा बढ़ाने के चक्कर में अपने पास से लोग और पैसा लगाने लगे। फिर एक मैसेज आया कि 9 या 10 जून को पैसे निकालते हैं तो फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। जो इससे पहले निकालेंगे या बाद में निकालेंगे उन्हें 10% चार्ज लगेगा। अब लोग 9-10 जून का इंतजार करने लगे। 9-10 जून आता, इससे पहले ही 3 जून को ऐप ने काम करना बंद कर दिया और लालच में जितने लोगों ने पैसे लगाए थे उन लोगों की मेहनत के पैसे पानी में डूब गए। दोस्तों, 8 मिलियन लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन 8 मिलियन ने कितना पैसा अब तक इस डैनी डेटा ऐप में इन्वेस्ट कर दिया होगा और कितना नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, 9 दिन चलने वाले इस ऐप ने लोगों से 1400 करोड़ रुपए लूट लिए। मामला 1-2 करोड़ का नहीं, पूरे 1400 करोड़ का है। इतना ही नहीं, इसके अलावा चीन से आए ये व्यक्ति कुछ लोगों के बैंक खातों से 2300 करोड़ रुपए का हवाला लेन देन भी करता था। इस ऐप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यानी स्कैम गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में हुआ और भी कई राज्यों में इस ऐप को इस्तेमाल किया गया जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐप बंद होने के बाद लोग पुलिस में कंप्लेन करने लगे, जिसके बाद सीआईडी ने जांच शुरू कर दी और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि आरोपी वू यानबे हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करता था। इसके लिए उसने कई शेल कंपनीज भी बना दी थी।
दोस्तों, जब तक पुलिस FIR दर्ज करती, चीनी घुसपैठ भारत छोड़कर भाग चुका था। चीनी नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, पर फायदा क्या? जब भारत में था, भारतीयों को लूट रहा था, तब ED, CBI, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत में रहने के दौरान वो टीके कलर प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक भी बन गया। उसके जाने के बाद 2 भारतीय उसके निदेशक बन गए, जिसके लिए आपस में पैसों का लेन देन भी हुआ। वो यानवे द्वारा ठगी हुई रकम को शेल कंपनियों और हवाला नेटवर्क के माध्यम से भारत से बाहर भी भेजा गया, और ये सब काम चीनी घुसपैठ भारत में बैठकर कर रहा था, मोदी के राज्य में बैठकर कर रहा था। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, पूरे 1400 करोड़ का स्कैम है। देशवासियों की मेहनत की कमाई है। गुजरात के 1200 लोगों से 1400 करोड़ रुपए की ठगी का मामला अब राजनीतिक भी हो गया है। फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप के जरिए 9 दिनों में हुई इस ठगी पर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा है कि आखिर एक दुश्मन देश का नागरिक गुजरात के संवेदनशील जिलों में कैसे पहुंचा और ये इतनी बड़ी ठगी कैसे हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है और डिटेल में बताया कि कैसे चीनी घुसपैठ भारत में घुसा, भारत के लोगों को लूटा, भारत की पुलिस से एडवर्टीजमेंट भी करवा दिया और भारत का पैसा बाहर भी भेजा और फिर खुद भी भारत से फरार हो गया। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने ठगी के शिकार हुए कुछ लोगों से बातचीत की। सांचौर के व्यापारी दिनेश, जिन्होंने अपना नाम बदल के दिनेश बताया है कि काम से गुजरात आना जाना उनका लगा रहता था। ऐसे में एक दोस्त ने उन्हें इस ऐप को रेफर किया और उन्हें डाउनलोड करवाया, जिसके बाद उन्होंने कई पैसे लगाए तो उनको अच्छा प्रॉफिट दिखा। उसके लालच में उन्होंने 5 लाख रुपए इस ऐप में लगा दिए। वापस निकालने का विचार कर ही रहे थे कि अचानक ऐप ने काम करना बंद कर दिया और लगातार वो कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब ऐप से संबंधित जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो सब डिलीट हो गए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के झूठ और जुमले तो आपके सामने हैं। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। घुस भी गया, लूट भी लिया और चला भी गया। जब अपने देश के व्यक्ति से अपने देश का पैसा नहीं ला पाए तो चीनी घुसपैठ से क्या खाक लाएंगे। लोगों की खून पसीने की कमाई बर्बाद हो गई और एक बार फिर देश की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये लोग सीमा पार करते कैसे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर कुछ दिन सियासत चलेगी, पर पैसा वापस आएगा या नहीं ये तो नहीं पता। पर इंटरनेट की दुनिया में लगातार कई तरह के स्कैम सामने आते रहते हैं। ऐसे में यूजर्स को इंटरनेट यूज करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें लोन और बेटिंग वाले ऐप्स को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए। सट्टा लगाने से बचना चाहिए। इस तरह के ऐप कई लोगों को मुश्किल में भी डाल चुके हैं। कई लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। कुछ यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पर इस ऐप की जानकारी देते हुए वीडियो बना रखी है, उसके फायदे बता रखे हैं। दोस्तों, इससे यूट्यूब पर व्यूज आ जाते हैं, उनकी कमाई हो जाती है या आपकी एडवर्टीजमेंट करने से उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इसलिए समझदारी से काम लें, ज्यादा पैसे के चक्कर में ना पड़े, वरना जो भी आपके पास है वो भी खो देंगे। ऐसे स्कैम से बचे। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आगे किसी के साथ भी ऐसा स्कैम ना हो पाए और कोई भी ऐसी ऐप्स को यूज ना करे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये बताएं कि आपके आसपास भी क्या कोई ऐसा है जो डैनी डेटा ऐप का शिकार हुआ है। नमस्कार।